अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइम दी। वीडियो का टाइटल है अमेरिका का दावा 2026 में भारत पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देगा। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम राणा मुदल, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, बड़ी सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। 2026 में दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। वही हुआ जिसका डर था। एक अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि 2026 जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का साल हो सकता है। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। 2026 में होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक और जंग। लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी रोल बताया गया जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है। तो अक्सर लोग कहते नहीं ये कि अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उनका भी रोना कहीं ना कहीं जायज होगा। यही तो वजह है ना कि कोर कमांडर मीटिंग में भी अगला बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठता है। ये जो अभी आज पेशरफ्त हुई है और डायरेक्टली यूएई और सऊदी अरब आमने सामने हो गए हैं, ये कितना तशवीशनाक है। तो वो तो बल्कि यहाँ तक कह रहे थे कि डिटेरेंस जो है, न्यूक्लियर डिटेरेंस फेल हो गया। जो हमारी ये झड़प हुई उसने साबित कर दिया कि जी न्यूक्लियर डिटेरेंस डिड नॉट वर्क। तो ये जो है बड़ी तशवीश की बात है। अमेरिकन थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट पर बात करेंगे। CFR कहता है कि पाकिस्तान भारत के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और मेरा ख्याल है जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है। चौड़ साहब, मेरा ये असेसमेंट है, मेरा ख्याल है कि सेम इज इन द केस ऑफ पाकिस्तान। आई एग्री विद यू। S-400 सिस्टम है, बड़ी फौज है, एक बड़ा बजट है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन, बड़ा मुल्क है, ये सारी चीजें हैं इंडिया के पास। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने चेतावनी दी है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हो सकता है। CFR की रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 के अनुसार कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने से दोनों देशों के बीच टकराव की संभावना है। रिपोर्ट में बताया गया कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है तो उसका असर अमेरिका के हितों पर पड़ सकता है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार इस सर्दी में जम्मू क्षेत्र में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। इधर भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए संघर्ष विराम के बाद दोनों देशों ने हथियारों की खरीद तेज कर दी है। भारत में रक्षा अधिग्रहण परिषद DSCA ने हाल ही में 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है, जिसमें ड्रोन, एयर टू एयर मिसाइल और गाइडेड बम शामिल हैं। रिपोर्ट में एक बड़े खतरे की ओर इशारा किया गया है। एक अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि 2026 जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का साल हो सकता है और दोनों कंट्रीज के दरमियान जंग होने के भी इम्कानात हैं। अब इसके मुताबिक एक तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मैं ये कहूँगा कि गुत्तम गुत्ता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में है। लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी रोल बताया गया जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है। अच्छा, एक तो पहले बात करते हैं कि हालात 2019 जब एयर स्ट्राइक की बालाकोट में इंडिया ने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब अप्रैल में पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद ऐसा लगा कि अब शायद ये ठीक ना हो और फिलहाल ऐसी ही सिचुएशन चल रही है कि हालात नॉर्मल सी का नाम नहीं ले रहे। हम मुख्तलिफ बयानात सुनते रहते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जो आर्मी चीफ हैं उनके, इसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं हुकूमती, उनके बयानात भी हम सुनते रहते हैं। इंडिया में भी यही दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई हम सुपीरियर हैं, हम तगड़े हैं, हमारे पास सब कुछ है। मैं इसमें कोई शक मुझे नहीं है कि उनके पास बहुत कुछ है। अगर सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है, मिसाइल हैं, जहाज हैं, ड्रोन्स हैं, S-400 सिस्टम है, बड़ी फौज है, एक बड़ा बजट है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन, बड़ा मुल्क है, ये सारी चीजें हैं इंडिया के पास। अमेरिकन थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट पर बात करेंगे।
CFR कहता है कि पाकिस्तान भारत के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इस रिपोर्ट से क्या मतलब और इंडिकेशंस हमें मिलते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। Namaskar, Amber. It's always a great delight and pleasure to connect with you, and thank you for inviting me to your platform once again. Grateful to you. Yeah, please. थैंक यू सो मच सर। सर CFR, ये काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, इसका ये रिपोर्ट आना और ये कहना, इंडिकेशंस देना कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एक और आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ 4 दिन पहले ही सर, एक मिनी काइंड ऑफ वॉर चला और अफगानिस्तान को भी लेकर कह रहे हैं। तो सर इससे क्या ये समझे कि ऐसा कुछ इससे मैसेज मिलता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या एक ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, डर कहें, या फिर जो भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही है उसके लिए कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली इससे क्या मतलब समझा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया हूँ, और मैं सिर्फ आगे बढ़ने से पहले मोटा मोटा चीज़ों को व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज के दिन में हिंदुस्तान और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील है, जो अप्रैल 2025 को तकरीबन फाइनलाइज हो गया था, उसके बाद पता नहीं कितने बार रिवाइज हो गया है, रिविजिट हो गया है, अभी तक फाइनल सिग्नेचर या अप्रूवल नहीं हुआ है बाय यूएसए प्रेसिडेंट। और हिंदुस्तान के तरफ से ये हमने प्रपोजल दिया है कि जो टैरिफ 50% है, एक रेसिप्रोकल टैरिफ 25% और एक प्यूनिटिव टैरिफ जो है पेनल्टी 25% फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, तो दोनों को मिला के ये ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के ऊपर 15% टैरिफ इम्पोज होना चाहिए। दूसरा, आप ये ध्यान में रखिएगा कि अभी तक चाहे हम कुछ भी कह लें, डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, एक समय था जब रशिया से हम मिलिट्री हार्डवेयर करीब 86% इंपोर्ट करते थे, वो कम होके 76% हुआ, और अभी आज के दिन में ये 36% ऑलरेडी पहुंच चुका है। और ये बैलेंस जो है कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? फ्रांस की तरफ 33-36%, यूएसए के साथ जीरो था, वो करीब 13%, 9 to 13% हो गया है, इजराइल के साथ 13%। आप ये देखिए, पिछले 20-25 साल में यूएसए से हिंदुस्तान ने करीब 25 बिलियन यूएस डॉलर का जो मिलिट्री हार्डवेयर है हिंदुस्तान ने खरीदा है। पिछले 20-25 क्या, मैं तो कहूंगा ये 2025 हो गया, आप पिछले 10-15 साल के अंदर, ठीक है ना, कोई जगह आपको 20 बिलियन 15 बिलियन, बट एक्चुअली 25 बिलियन का खरीदा गया है। और ये जो खरीद रहे हैं, नोइंग फुली वेल कि अमेरिका जैसे देश है, इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। स्पेयर पार्ट हो गया आपका, देखिए ना, एरोस्पेस इंजन, तो G404 एंड 414, उन्होंने कमिटमेंट देने के बावजूद जो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए, अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है, ठीक है नहीं। 1 या 2 इंजन आ रखे हैं, लेकिन टीओटी जो है वो 80% करेंगे, वो 80% क्या 10% तो कर लें। सो ये हो गया दूसरा। ये जो मिलिट्री हार्डवेयर एक इंपॉर्टेंट चीज, जी इस पे रोशनी डालेंगे सकलैन भाई, क्योंकि ये जो है वार के डिफेंस के मिनिस्टर भी वार रहे के एक्सपर्ट है ना, वार के एक्सपर्ट जो मैं क्या डिफेंस के मिनिस्टर भी रहे नहीं ये तालिबान है यार, किस दौर में? अच्छा तालिबान, अस्तगफिरुल्लाह जी कमांडर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल जी कहूँगा, ये अब जिक्र हो रहा है जंग का, और लेकिन न्यू ईयर का भी जिक्र हुआ, तो बहरहाल ये न्यू ईयर पता नहीं किस तरह सेलिब्रेट लोग करेंगे, और नई जंगें, उनका आगाज़, भाई नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है, नए प्लान्स होते हैं, नई चीज़ों के ऊपर अमल दरामद होता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सुनने को मिल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान अगेन आमने सामने आएंगे, बहुत बड़ी जंग होने वाली है। मैं इसके भाई बिहाफ पे नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई कंट्री जो है, कोई भी, नॉट इवन कि यार इंडिया पाकिस्तान की जंग की सिचुएशन है और मैं इसके ऊपर कहूँ कि इनकी होनी है और
भाई कहीं पे भी नहीं चाहता कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो हो, और अमन शांति रहे। बातचीत के थ्रू जो है कहीं न कहीं मसले रिज़ॉल्व करने की आखिरी हद तक कोशिश की जाए। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं बीच में नज़र आ रही हैं, वो अफ़गानिस्तान को लेकर आ रही हैं, और अमेरिका क्यों बीच में अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में पाँव पाँव जो है अगेन जमाने की कोशिश कर रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। चाह रहा है कि 70 टू 80% इन माय ओपिनियन कि मेरा होल्ड हो और मैं उनको अपने वे से चलाऊँ, और इस हित्ते में वो हमेशा से नहीं चाहता कि अमन आए। वो किसी न किसी को पुश ज़रूर करता है, और जो भाई उसके पुश पुश के नीचे आ जाता है वो उसको थोड़ा बहुत आगे कर लेता है, लेकिन जो नहीं आता लाइक इंडिया, उस पे टैरिफ लगा रहा है, उस पे ये कर रहा है, वो कर रहा है, उनके लोगों को निकाला जा रहा है, और मतलब अपने मुल्क से। तो ये वो हर तरह से तंग करने की कोशिश कर रहा है कि ये आखिरी हद तक जो है वो जाएँ, मैं साँस बंद करने की कोशिश करूँ और ये मेरी बात मानें और इनके ऊपर भी मेरा होल्ड हो। नाउ ऑन भाई, अगर सोचने वाली बात है, हमेशा मेरे ज़हन में आती है कि भाई इनके ऊपर होल्ड कर लोगे, इनको लड़ाओगे, ये वही हिसाब हो गया कि आप आज लड़ेंगे, कल लड़ेंगे, कहीं न कहीं वो ख़त्म हो जाएँगे। यहाँ पे वो एक पता नहीं कहाँ से निकल के आई है बात, और थिंक टैंक कह रहे हैं, जो अमेरिकन थिंक टैंक कह रहे हैं, उनको कैसे पता? हाउ? जो लोग अमेरिकन मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, उन लोगों को सवाल करना चाहिए ट्रंप से। ट्रंप जो है वो बड़बोला-सा है, क्लाउन टाइप, जो भी सवाल करता है उसको पता नहीं गालियाँ निकालता है, इसकी वीडियो है आई हुई। तो अब जो अमेरिकन मीडिया जो है वो ज़ात तो है, लेकिन वो बोलने से कतराता है कि भाई हमारे चैनल को जो है वो टीआरपी गिरेगी, पता नहीं क्या-क्या होगा उनके साथ। उनके चैनल के साथ हुआ है जिनको इन्होंने गालियाँ निकाली हैं। वो पता नहीं कौन-सा बहुत बड़ा चैनल है उनका, तो उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आया है, उसके शेयर्स जो हैं वो नीचे गिरे हैं। सिर्फ़ इस ड्रामे की वजह से इसने गालियाँ दी, हालाँकि उनका ऊपर जाना चाहिए था कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। तो वहाँ पे सवाल पूछना जो है वो गुनाह हो जाता है, और ये सवाल मेरे ख़्याल में पूछना अभी बनता है और करना चाहिए अगेन। कि यार आपको कैसे पता? आपने आपके थिंक टैंक जो है वो लिख रहे हैं, इंडिया-पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, आपको कैसे पता? इस चीज़ का जवाब दें। आप इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब है 24/7 वहाँ पे। किस तरह आप कहते हैं कि उनकी लड़ाई होगी? उनकी अभी-अभी जो है वो रिसेंटली लड़ाई हुई और वो ख़त्म हुई, और उसके ऊपर आप नोबेल प्राइज़ लेना चाहते थे, आपको नहीं मिला। पाकिस्तान ने ओके कर दिया, लेकिन इंडिया ने नहीं किया, और आपने अभी तक इंडिया को पुश कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है? और अब आप कह रहे हैं कि अगेन होगी। तो आप चाहते क्या हैं? सवाल तो बनता है भई वहाँ पे, अब कोई सवाल करेगा तो वो आगे से क्या बोलता है? लोगों को तो बड़ी सजेशन देता है दूसरी कंट्रीज़ को, दूसरे लोगों को बेइज़्ज़त करता है, उनके पीएम को, घर बुलाकर। जो रियलिटी है वो है, और वो चीज़ें जो हैं इसको नज़र नहीं आती। ये चाहता है कि मैं सुपर पावर हूँ तो मेरी ही चलेगी हर तरफ जो है, और उनके थिंक टैंक कह रहे हैं, तो फिर अगर ट्रंप को नहीं पता इस बारे में, ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर नहीं पता उसको, वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये किसने रिपोर्ट किया, ये क्या है, उनको लेके आए फिर सामने। उनको भाई एक किस्म का कटहरे में खड़ा करे कि किस तरह, किस वजह से, क्या सिचुएशन थी, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं। अब ये हवाले नहीं दे सकते कि इंडिया डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें जो है 400 है, 500 खरीद रहा है, या और इक्विपमेंट जो है, लेटेस्ट तैयारे जो है वो खरीद रहा है। पुराने तैयारे भी इंडिया जो है वो खरीद रहा है, उनके जैगवार जो है मेरे ख्याल में सऊदीया से खरीदते हैं। उनके इंजन जो है अपने जो है मेरे ख्याल में जैगवार तैयार करने हैं, उनमें वो फाइटर जेट्स हैं, उनमें वो यूज़ होंगे। तो वो चीज़ें ले रहा है डिफेंस से रिलेटेड, और भी अपनी जो है सिक्योरिटी जो है वो और डिफेंस सिक्योरिटी मजबूत कर रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जंग ही लड़ना चाहता है, वो पाकिस्तान के ऊपर हमले करना चाहता है और इसको नक्शे से ही ख़त्म करना चाहता है। ये स्टेटमेंट जो है नहीं बनती। हाँ, ये तब होगी जब तीसरा इन्वॉल्व होगा, तीसरी एजेंसी इन्वॉल्व होगी, और वो नहीं चाहती होगी ये दोनों मुल्क जो हैं ये अमन शांति के साथ जो है वो रहें। तो वो कौन होगा? वो अमेरिका ही होगा। नो, एवरीवन नो दैट यार कि अमेरिका जो है पूरा इन्वॉल्व हो चुका है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे देना एकदम से, मतलब नया साल चढ़ा है और उसके साथ ही ये खबर जो है सुनने को मिल रही है। मैं शॉक था, मैंने कहा शायद कोई जोक होगा, कि मतलब किसी ने वैसे ही पोस्ट कर दी होगी। मतलब करते हैं ना वैसे, जैसे पेज बने हुए हैं कुछ ऐसे, जियालों के पेज हैं कुछ ऐसे, और जैसे लाइक पाकिस्तान में है एक लाल टोपी, और मतलब इस तरह की स्टेटमेंट आ गई होगी उसकी तरफ से। वो पहले भी चवले मारता रहता है, लेकिन अमेरिकन थिंक टैंक जो है वो उस बारे में बात कर रहे हैं। भाई जो आग जो है बिल्कुल बुझ चुकी है,
समझ ले, और उस राख में कोई चिंगारी नहीं बची। और ये उसको बिल्कुल भड़काने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हाँ अमेरिका इंडिया जो है वो S-500 ले रहा है, और वो सुनने में आया है कि भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इतनी लेटेस्ट है कि सोनिक बूम जो है, मतलब जो जहाज पैदा करते हैं, मतलब वो स्पीड से चलते हैं, और सोनिक बूम वेव जो है वो पैदा करते हैं चलते हुए, उड़ते हुए। तो वो जो है उन जहाज़ों को भी मार गिराएगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और क्या बोला जाता है 5th जनरेशन 6th जनरेशन, तो वो जो है वो भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो काबू कर सकता है। कहें कि 4 आए हैं, 4 में से 3 गिरेंगे, वो गिराएगा 500। तो S-400 का नज़ारा तो देख लिया था, हम जानते हैं तीनों कि हमने पूरे पाकिस्तान ने देखा, वर्ल्ड वाइड जो है वो देखा गया कि रशिया का वो जो है वो सिस्टम चला और धड़ल्ले के साथ चला, और उस पे इंडियन ने कहा कि वाह यार खरीदी है चीज़ तो मज़ा आया है, पैसे दे के पैसे वसूल हो गए। तो अब वो 500 के ऊपर आ रहे हैं, इट्स मीन 1 स्टेप अबव। तो भाई एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो फिर उस टेक्नोलॉजी का उन्होंने जो एक कहने के खाका पेश किया है कि उससे भी ऊपर है और ये वो कर सकता है। तो भाई वो डिफेंस के हवाले से बेहतर कर रहे हैं, नॉट दैट मीन के पाकिस्तान के ऊपर हमले के लिए ही करना है, वो अपना डिफेंस जो है वो बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक वार्निंग दी थी, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक वार्निंग आई थी जो सबने सुनी थी, हमने वीडियो में भी, कि यार इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुई थी कि अगर जो है पाकिस्तान रुकता नहीं है, वहाँ से हमले होते हैं। उन्होंने एक वर्ड जो है बोला, हम तीनों ने भी सुना था, उस वीडियो भी देखी थी कि जो है टेररिस्ट अटैक और ये चीज़ें करना नहीं बंद करता अगर पाकिस्तान, ये होता है करंट सिचुएशन में और आगे फ्यूचर में भी, तो मेरे ख्याल में हमारे पास ऑप्शन नहीं होगी, हम जो है हमला करेंगे। वो तब था, इन्होंने गतिविधियां बताई कि मतलब वो चल रहा है कश्मीर में, वो चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, टेररिस्ट अटैक जो है, वो हमले जो हैं अभी भी 1-2 मेरे ख्याल में उन्होंने, वो जो लड़की थी आई डोंट नो नाम क्या है उनका, तो वो जो है वो भी मेंशन कर रही थी कुछ हल्ला गुल्ला। तो ये चीज़ें छोटी-मोटी चलती रहती हैं, कंक्लूजन जो है वो होते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़े पैमाने के ऊपर एक ऐसा बड़ा ऐलान जो है वो हो जाए, ये मेरे ख्याल में लोगों के ज़हन में शक डाल दिया। जैसे मैं बिल्कुल सुकून से बैठा हुआ था, लास्ट वीडियो में कुछ नहीं था, लेकिन एकदम से वीडियो देखी और बोला है यार हमला होने लगा है, मतलब उन्होंने कहा कि ख़त्म कर देंगे नक्शे से। तो एक एज़ अ पाकिस्तानी एज़ अ ह्यूमन बीइंग ही कर लें, तो एक सोच आती है कि यार मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब अभी तो ख़त्म हुई है चीज़ें, ठीक है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का है, राइवलरी है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ गई कि भाई दूसरी कंट्री को नक्शे से ख़त्म कर देंगे, या पाकिस्तान इधर से स्टेटमेंट आनी शुरू हो जाए कि इंडिया को नक्शे से ख़त्म कर देंगे। ये नया ड्रामा जो है मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, और दोनों चल कंट्री रही है पाकिस्तानी मीडिया चल रही है यार सोशल मीडिया पे मैंने देखा था। स्टेटस मेरे हाल में होना चाहिए दोनों पीएम का कि हम ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं है, चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो रही हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, स्टेटमेंट आनी चाहिए, पाकिस्तान को तो खास कर करनी चाहिए इन रियलिटी, क्योंकि मैं एज अ पाकिस्तानी कहूँगा कि हमने डेवलप करना है, हमने आगे जाना है, अपने आप को थोड़ा पॉलिश करना है, बेहतर करना है फ्यूचर के लिए। लेकिन यार यहाँ पे वो जंगों वाला सिलसिला ही जो है वो नहीं खत्म हो रहा। हम ये स्टेटमेंट आनी चाहिए कि हम वायदे कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अगर रियलिटी देखा जाए तो अभी अभी एक जो है वो यूएई का बंदा होके गया और वो शिकार करके और आपको पेमेंट करके चला गया है, तो मतलब पैसे ले रहे हैं, अभी देने के तो हालात ही नहीं है। तो देने की बात आए तो बीच में से कुछ जमात के लोग कहते हैं कि गोरी चला दो गोरी तो मतलब ये सिचुएशन है। तो भाई अपने आप को पहले स्टेबल करो, वहां पे उस पोजीशन पे लेके आओ, ठीक है ना, वरना कहते फिरेंगे फिर इन रियलिटी के बरमोस चल गया, हारमोस सॉरी तो हारमोस जो है वो चल गया, बोला भी राणे नहीं है तो वे ये चीज जो है फिर कहते फिरेंगे गलत है यार। पता नहीं कितने लोग जो हैं मरेंगे इसमें, कितने लोग जो हैं वो तबाह होंगे, पहले ही बिल्कुल बैकफुट के ऊपर है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जमीन के साथ लग जाए। ये चीज़ गलत होगी मेरे ख्याल में। इतनी गुर्बत हो चुकी है कि वो रियलिटी बेस्ड चीज़ हो जाएगी। अगर हमला होता है पाकिस्तान बिल्कुल ही लेट डाउन हो जाएगा और कहेंगे कि वाकई वो ख़त्म हो नहीं है ना, बिल्कुल ही हर चीज़ आपकी मालिया मेट हो जाएगी और फिर ज़मीन से लग जाएगा। आम बंदे तो पहले ही मर रहे हैं, ठीक है, जो लीड क्लास हैं जो थोड़े बेहतर हैं या वहाँ पे हैं सियासी लेवल पर, वो निकल लेंगे यहाँ से।
وہ جیسے بھوک اور کوئی وائرس نہیں پڑ جاتا وہاں پہ، تو وہ ریڈیشن جو ہے بہت بڑھ جاتی ہے، نیوکلیئر وہاں پہ گرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں کے لوگ جو ہیں وہ نکل لیتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جن کے پاس اپروچ ہوتی ہے، اور باقی ہم جیسے جو ہے وہ لائک کیڑے مکوڑے جو ہے وہاں پہ مر رہے ہوتے ہیں، سسک رہے ہوتے ہیں، اور اپنوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں. وہ سچویشن ہوگی. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر بات ہوئی ہے تو اس کو کلیئر کرنا چاہیے، اور دونوں پی ایم کو سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، امن شانتی ہے. نہیں نا امن شانتی، کیونکہ افغانستان جس طرح سے ٹریڈ ڈیل کر رہے ہیں نا انڈیا کو لے کر، پاکستانی سوشل میڈیا پر اور پاکستانی میڈیا یہاں تک سٹیٹمنٹ دے رہی ہے، یہاں تک وہ بیانات آ رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ایک غدار کنٹری ہے. یہ دیکھیں جی، مسلم ہو کر وہ تو پہلے بھی وہ کرتے انڈیا ہیں، انہوں کے نے گانا پکش میں نکال دیا تھا. انڈیا کے پکش میں چلا گیا ہے، اور جو ٹی ٹی پی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کسی طرح سے کمپرومائز اگر نہیں کیا دینے جا رہا، تو اس کے اوپر بھی یہی سٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف سے چاہ رہی ہے کہ یہ جی انڈیا ہوا دے رہا ہے افغانستان کو، انڈیا جو ہے وہ پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے، انڈیا جو ہے وہ اصل میں ہمارے ساتھ یدھ کرنا چاہتا ہے، اس کا لابھ جو ہے افغانستان کے مادھیم سے اٹھانا چاہتا ہے. اس طرح کی چیزیں جب چلیں گی تو کیسے انڈیا نکال کمپرومائز کے ہو دیکھ لیں سکتا ہے؟ ہسٹری کب سے سپورٹ کر رہا ہے انڈیا جو ہے افغانستان کو. اس طرح سے سپورٹ کرنا ایک اور چیز تھی نا. ابھی یہ لاسٹ ویڈیو کی ہے جس پہ سیکسول ہراسمنٹ پہ اتنا بڑا مدعا تھا، اور اس میں پتہ نہیں کن کن کو رگڑا ہے انہوں نے. وہ کون تھے؟ افغانیز تھے، لیکن وہ تو ایک الگ چیز ہے نا. یہاں پہ جو سلسلے نہیں، پاکستان کے ساتھ چل رہے تھے نا وہ ختم ہو گیا نا، کیونکہ ٹی ٹی پی کو لے کر پاکستان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی طور پر افغانستان کی رک چکی ہے. اب کسی طرح سے بھی ٹریڈ پاکستان کے ساتھ افغانستان کی نہیں ہو رہی، اور انڈیا کے ساتھ پہلے ہی پاکستان جو ہے وہ ٹریڈ ختم کر چکا تھا. بعد میں پاکستان نے کافی زیادہ کوشش کی اور بار بار یہ کہا، انٹرنیشنل جو پلیٹ فارم ہے ان کے اوپر بھی کہا کہ انڈیا جو ہے ہم اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں کرنا چاہتے. تو انڈین میڈیا کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے یہی بیانات چلے ہیں جی کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ اب کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، اب کمپرومائز کرنے کا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے. اور جس طرح سے سندھو ندی کو لے کر ساری جو حکمتیں عملی انڈیا کی طرف سے جاری ہیں، تو کیسے ممکن ہے جی کہ انڈیا اور پاکستان کا آنے والے ٹائم میں یدھ کی استھتی جو ہے وہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم بے شک کہتے رہیں کہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک دفعہ اس خطے میں یدھ جو ہے وہ ہونا ہے، چاہے افغانستان اور پاکستان کا ہو یا انڈیا کے ساتھ ہو. کیونکہ یہ ریزن انہوں نے بہت بڑے بتائے ہیں. جموں کشمیر کو لے کر انہوں نے جس طرح سے استھتی بتائی ہے کہ وہاں پہ ٹیررزم جو ہے اس کی سنکھیا جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کیا اس چیز کے اوپر انڈیا ایکشن نہیں لے گا؟ انڈیا پہلے ہی اسٹیٹ فارورڈ یہ بیانات جو ہے وہ جاری کر چکے ہیں کہ بھائی جو ٹیررزم ہو رہا ہے کسی بھی طرح سے اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو شاہیں ہیں وہ کسی کنٹری کے ساتھ جڑ رہی ہیں، تو قطعاً ہی ہم جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور کسی طرح سے کوئی نرمی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، بلکہ سختی سے ایکشن لیا جائے گا. تو وہ تو یہ یو ایس چیزیں اے کا جو بھی ہیں بیان ہے. بالکل وہ ہے، لیکن کانفلکٹ چل رہا ہے نا کشمیر، اور کشمیر کو لے کر انڈیا پاکستان کا چل رہا ہے، بہت سالوں سے چل رہا ہے. وہ ہوا پہلگام میں، وہ جو ہوا اس کے بعد جو ہے نیشن سندور اور یہ سارا کچھ جو ہے کانفلکٹ چلا انڈیا پاکستان کا، وہ ساری سچویشن ہوئی. ٹھیک ہے، اور میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یار ان چیزوں کو، اگر آپ نے کہا کہ وہ پانی والا سلسلہ، نو ڈاؤٹ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس میں آپ نے خود ہی بات کی کہ ریکویسٹ کی گئی دونوں اطراف سے، انڈیا کی بھی بات کی، افغانستان کی بھی بات کی. آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے ایک قسم کا کہہ لیں کہ آگے ہاتھ بڑھایا دوستی کا، اور انہوں نے کہا کہ مسئلے ریزالو کرتے ہیں. انڈیا نے بھی بہت دفعہ کیا، افغانستان نے بھی کیا. تو میرے حال میں اس وقت اگر انڈیا کے ساتھ نہیں کیا، اور انڈیا جو ہے انہوں نے کہا کہ بس لاسٹ آپشن تھی، اس کے بعد ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، بس بہت ہو گیا، اب اپنا دیکھیں، ہم اپنا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کے بعد جو ہے کوئی معاہدہ کوئی چیز نہیں ہوگی. تو بھائی ایک سے اگر آپ کو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے اور آپ اس چیز کو فیس کرتے ہیں ایسے معاملات کو، تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ جانا چاہیے فیوچر کے لیے کہ دوسری کسی کنٹری کے ساتھ اگر وہ کوئی آپشن دے رہا ہے، ہاتھ ملا رہا ہے، تو سوچنا چاہیے ان معاملات کے بارے میں کہ بھائی آنے والا وقت آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. آپ کی ہمسایہ ہے، ایک قسم کا بارڈر کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، اور آپ کے پرانے تعلقات رہے ہیں. تو اب افغانستان کے ساتھ وہ ختم کر لیا، تو اب وہ ٹی ٹی پی کو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یار وہ کوئی فریڈم فائٹر نہیں ہے، وہ عام لوگوں کو مار رہے ہیں، ٹیررسٹ ہی ہیں. کو ختم ہونا چاہیے، تنظیموں کو جتنی بھی بنی ہوئی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. اصل مسئلے یہیں پہ کریٹ ہو رہے ہیں.
असल जो जड़ है वो यही है। अब सऊदीया और यूए की भी तो इसी चीज़ से हुई है ना, वो तंजीमों की वजह से। तो ये देख लें कितना नुकसान है, ये वर्ल्ड वाइड जो है ये चीज़ें नुकसान कर रही हैं। इनका कोई मतलब कोई कह लें कि सदेबाब नहीं किया जा रहा, इनको ख़त्म नहीं किया जा रहा, कोई हल नहीं निकाला जा रहा। जब तक ये नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में ये फसाद पैदा करते रहेंगे, और इनको अमेरिका जैसी एजेंसियां या और जो है MI6 जो है वो यूज़ करते रहेंगे बाहर से। उनके लिए तो भाई अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है उनके लिए ये, कि भाई ये मूवमेंट चल रहा है इनकी पानी के ऊपर कश्मीर को लेकर, और ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इनके लोग बड़े भड़के हुए हैं, मीडिया को उठा के रखो और भाई अपना हिस्सा डालो। किन के ज़रिए? तंजीमों के ज़रिए। तो ये चीज़ें मेरे हाल में हम हमेशा से इसको लाइट आउट करते थे कि ख़त्म होनी चाहिए। पीछे कुछ कह लें पिछले साल कह लें, पिछले साल के स्टार्टिंग में कुछ हुआ था और हमने कहा था वेरी मच अप्रिशिएटेड यार, पाकिस्तान की तरफ से इनको मार गिराया जा रहा है, पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, स्लीपर सेल जो है उनको भाई जो है लाइट आउट करके ठोका जा रहा है कि निकालो इनको, मारो। ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये करना ज़रूरी है। एक बार करेंगे थोड़ी तंगी होगी, लेकिन सब कुछ जो है एटमॉस्फेयर जो है वो कम से कम क्लियर होगा, पता चलेगा कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। इनकी वजह से यही नहीं पता चल रहा कि इनकी बिहाइंड कौन चल रहा है, इनको चला कौन रहा है, हमले ये कर रहे हैं या कोई करवा रहा है, यही चीज़ें जो है पता नहीं चलती। तो वो क्लियर हो जाएगा, जब मौक़िफ़ क्लियर होता है तो फिर आप जो है पता चलेगा कि इंडिया नहीं करवा रहा था, इसके पीछे जो अमेरिका था, MI6 था। तो भाई मौक़िफ़ चेंज हो जाएगा लोगों का कि नहीं, नहीं भारत ने नहीं किया, भारत ने तो अपने उस वे में चल रहा था। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके बयान जो थे, लेकिन बिहाइंड स्टोरी जो है वो जो बैकअप कर रहा था वो इंडिया नहीं था। तो एक कॉन्फ्लिक्ट वाला जो सिलसिला है, एक जंग की सिचुएशन जो है वो स्थिति कहीं न कहीं हट जाएगी। इन अ पर्सनल वे यही चाहता हूँ, क्योंकि पहले भी भुगता है, अगेन जो है वो चीज़ें फेस नहीं करना चाहता इन अ पर्सनल वे। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर भी काबू पाना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, और वो बात उनकी ठीक थी जो बीच में कह रहे थे कि इंडिया के पास सब कुछ है, सब कुछ हथियार है, 400 ये वो। तो वो कह रहा था सब कुछ ना सही लेकिन बहुत कुछ है, मतलब पाकिस्तान से ज़्यादा ही है। तो बड़ा मुल्क भी है, बड़ी फ़ौज भी है, ताकत में भी आगे है थोड़ा। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान के साथ अगर वो जंग लड़ता है तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। यार सच्चाई को मानना चाहिए, जज़्बात और जो हुब्बुल-वतनी होती है ना वो एक अलग चीज़ है। ये नहीं कि हम कोई जो है वो अगर वो कमज़ोर है पाकिस्तान तो हम जो है पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, जो उसका मतलब कि इंडिया के साथ होंगे, नहीं ये ऐसा नहीं होता। अगर पाकिस्तान तबाह होगा तो बीच में हम भी होंगे। ज़ाहिर लेकिन बात है। पाकिस्तान जो है वो कहीं न कहीं देखा जाए डिफेंस सिस्टम में थोड़ा कमज़ोर है। क्योंकि मिसाइल को रोकना वो कैपेबिलिटी अभी पाकिस्तान के पास नहीं है। वो पाकिस्तान के पास वो हथियार नहीं है जिसे रोका जाए। जो सच्चाई है, जिसकी वजह से पहले भी बरमूस कितने जो है वो आके टारगेट जो है वो अपने निशाने पे लगे और बिल्कुल। कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान को, वो सबको पता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये अभी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो होना है उससे दूर ही रहें। अब अमेरिका जो है वो ये कह रहा है, CRF जो है उनकी जो थिंक टैंक है वो कह रहे हैं जी 2026 जो है वो मतवक्के है जी इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग, इस खित्ते में जंग बेसिकली। तो वो तो अमेरिका तो चाहता है भाई, CIA चाहता है, MI6 चाहता है कि इस खित्ते में अमन कभी भी ना आए, बदअमनी फैली रहे, यहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े हों, उनके हथियार बिकें। तो ये तो वो चाहता है। वो असल में जो है ना ड्रावे वो देता है कि मेरे से हथियार खरीदें, इंडिया भी मुझसे खरीदे, पाकिस्तान भी मुझसे खरीदे, ये ड्रावा दे के जो है कुछ होने वाला है। अगर नहीं होगा तो ये करवाने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ ऐसे फसाद बीच में डालने की कोशिश करेगा। हो सकता है अफ़गानिस्तान की वजह से हो जाए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हो तो इंडिया जो है अफ़गानिस्तान का साथ दे तो फिर इस तरह भी हो सकती है जंग। तो ये हालात ख़राब भी हो सकते हैं, इस ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो थिंक टैंक जो है उनका कह रहा है तो आगे पीछे कोई ना कोई बात होगी। अभी मशकें भी चल रही हैं इंडिया की और गुजरात के एरिया में पाकिस्तान के साथ ये लगता बॉर्डर। तो वहाँ पे एयर फ़ोर्स की मशकें जारी हैं। उसके बाद ये यहाँ पे जो न्यूज़ में देते हैं, यहाँ पे जो है वो और भी बताया जा रहा है कि जी कश्मीर में भी हथियार पहुँचाए जा रहे हैं। जी, पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है न्यूज़ में कहते हैं ना मकबूज़ा कश्मीर। तो वहाँ पे हथियार पहुँचाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो इंडिया की तरफ से। तो
आखिर मतलब ये इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये मुझे अभी नहीं पता। तो लेकिन ये है कि जंग की सूरत-ए-हाल बन भी सकती है, ऐसे नहीं कि नहीं बन सकती। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ एस जयशंकर साहब और अय्याज सादिक जो हैं वो बांग्लादेश में इकट्ठे हुए और उन्होंने आपस में जो है वो सलाम लिया, आपस में हाथ मिलाया। तो उस पे भी मुझे थोड़ी-सी हैरत हुई थी कि यहाँ पे जो है वो हाथ मिलाया जा रहा है और क्योंकि वो दोनों मतलब याद सादक भी जो है स्पीकर कौमी असम्बली है और उधर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो आपस में हाथ मिला रहे हैं। तो हो सकता है कि ये कोई ना कोई जो है अमन-शमन जो है वो कायम हो ही जाए इस तरह से। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट्स जो है आपस में मिलके हुकूमतें मिलके जो है वो आपस में इत्तेहाद कर लें। मतलब कि इत्तेहाद इस तरह के कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मे भी उनको पता चल गया उनकी एजेंसी हो सकता है कि एजेंसियों ने आपस तीसरा कौन है में बीच में? तीसरा जो है वो कोई हम में फसाद डालने लगा है तो इसलिए जो है नोबडी नोस बेहतर करें। तो हो सकता है भाई ये क्या बेहतर सराही हम तो है? यही कहेंगे कि बेहतर ही हो भाई, ये क्या ना सराही ही ऐसा कुछ हो। और ये गवर्नमेंट्स को जो है वो पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो या अवाम हो, उनको देखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की अगर लड़ाई होती है, तो तबाही जो है पाकिस्तान इंडिया की होगी, अफ़गानिस्तान की, इस खित्ते की होगी बेसिकली। अमेरिका की नहीं होगी, ना ही ब्रिटिश की होगी। वो तो तमाशा वो कहते हैं ना वो बाहर से तमाशा देखने वाले होंगे। तो ये हमारे घरों में जो है लड़ाई शुरू हो जाएगी, हमारे घर तबाह होंगे। बिल्कुल। तो हमारा घर कौन-सा है? ये सारा खित्ता। तो इसलिए ना ही हो तो बेहतर है। उम्मीद करते हैं जी ये सब कुछ बेहतर हो और ये सिर्फ एक क्या सराही हो लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से। बाकी आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस सारी सिचुएशन के ऊपर? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।